प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 गणित यूपी बोर्ड अभ्यास 11A पढ़ेंगे। प्रश्न 1, पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है। निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य कथनों को बताइए। तो यहाँ पे ये पार्श्व चित्र है, ये हमें दिया हुआ है। इसे देख करके हमें बताना है कि सत्य है कि असत्य है। प्रश्न 1 का भाग 1, इसमें दिया है रेखाखंड AB जीवा है। तो यहाँ हम चेक करेंगे कि AB यहाँ पर जीवा है, यह बात सत्य है। तो यहाँ लिखेंगे हम पहले में सत्य। इसी प्रकार यहाँ पे सेकंड है, सेकंड में है QF त्रिज्या है। तो QF देखते हैं, QF ये त्रिज्या नहीं है, चूंकि त्रिज्या जो होती है वह केंद्र से परिधि पर जो है लाइन होती है। तो यहाँ पे ये जो QF है ये त्रिज्या नहीं है, तो यह बात असत्य है। तीसरा भाग OD त्रिज्या है। तो यहाँ ये O है और ये D है, जो परिधि पर ये मिल रही है, तो OD त्रिज्या है, O वृत्त का केंद्र है। तो यह बात सत्य है कि OD त्रिज्या है, सत्य। भाग 4, PC जीवा है। तो PC को चेक करते हैं, PC जीवा नहीं है, यह त्रिज्या का एक भाग है जो कि जीवा नहीं है। ठीक है, जीवा हमारी AB और यह हमारी EF है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं PC जीवा नहीं है, यानी यह जो कथन है असत्य है। अब यहाँ पे आता है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में पूछा है अर्धवृत्त में बने कोण की माप होती है। विकल्प पहला 30 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री, तीसरा 180 डिग्री और चौथा है 90 डिग्री। तो पहले हम आपको अर्धवृत्त जो है बनाकर दिखाएंगे। सेकंड, एक वृत्त हम बना लेते हैं, कोई भी त्रिज्या लेकर आप बना सकते हैं। इस प्रकार से वृत्त बना लेना है। जहां पर ये प्रकार की नोक है, यह हमारा वृत्त का केंद्र है O। अब यहां पर हम एक जीवा खींचेंगे। जीवा हम वृत्त के केंद्र से होती हुई जो है, यानी कि जाते हुए खींचेंगे। ये हमारा वृत्त का केंद्र है और यहां से ये हमारी जीवा गुजर रही है। जब कोई जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है तब ये व्यास बन जाती है। तो यहाँ हम दे देंगे O, ये हमारा हो गया A, ये हमारा B। तो जीवा हमारा हो गया AB और ये हमारा व्यास भी है AB, क्योंकि यह वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है। अब यहाँ पे दो अर्धवृत्त बन गए, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। और यहाँ प्रश्न में हमसे पूछा है कि अर्धवृत्त में बने कोण की माप होती है। तो यहाँ पे ये आधा वृत्त है और इसमें हम एक कोई भी कोण हम बनाएंगे। मान लिया हमने यहाँ पे एक बिंदु लिया परिधि पर C। अब C से हम क्या करेंगे, B को और A को मिला देंगे। इस प्रकार से तो ये हमारा जो है अर्धवृत्त में ये कोण बन गया और ये कोण हमारा है C।
तो यहाँ पे जब भी हम अर्धवृत्त में कोई कोण बनाते हैं तो वह 90 डिग्री का बनता है। चाहे यहाँ बनाए या नीचे बनाए, कहीं भी बनाए, आधे वृत्त में जब भी कोई कोण बनता है परिधि पर तो वह 90 डिग्री का बनता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अर्धवृत्त में बने कोण की माप 90 डिग्री होती है। और यहाँ हमारा विकल्प है, देख लेते हैं। विकल्प हमारा यह जो चौथा है 90 डिग्री, यही सही है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं चौथा विकल्प 90 डिग्री, ये हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारे पास है प्रश्न नंबर 3। आकृति 11.5 के अनुसार अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक आकृति खींचकर उसके दीर्घ वृत्तखंड को छायांकित कीजिए। तो यहाँ पर ये आकृति हमें दिया हुआ है, ऐसी ही आकृति हमें जो है कॉपी पर बनाना है और उसके बाद इसमें दीर्घ वृत्तखंड को छायांकित करना है। तो आइए पहले हम वृत्त को बना लेते हैं। अपने मन से कोई भी त्रिज्या आप ले सकते हैं जो आपको उचित लगे। तो यहाँ पे हमने त्रिज्या लिया है और ये हम वृत्त बना रहे हैं। ये वृत्त हमारा बन गया जैसा कि बुक में दिया हुआ है। और इसमें एक जीवा यहाँ पर हमें बना देना है। और इसका यहाँ पे नाम हम दे देंगे जीवा का AB। और यहाँ पे ये D लिखा हुआ है। और प्रश्न में हमसे कहा है आकृति खींचकर उसके दीर्घ वृत्तखंड को छायांकित कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये जो यहाँ पर वृत्त है और यह जो जीवा है AB जीवा जो है वृत्त को 2 वृत्तखंडों में विभाजित करती है। तो जो ये बड़ा वाला हिस्सा होता है यह दीर्घ वृत्तखंड होता है, जो छोटा वाला होता है वह लघु वृत्तखंड होता है। हमें दीर्घ वृत्तखंड को छायांकित करना है। तो हम यहाँ एरो से आपको दिखा दे रहे हैं, ये हिस्सा जो हमारा ये वाला है यह दीर्घ वृत्तखंड है। दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ माने बड़ा होता है और लघु माने छोटा होता है। इसे हमें छायांकित करना है। तो आप पेंसिल ले लेंगे और इस प्रकार से इसको छायांकित कर देंगे। छायांकित माने आपको पेंसिल से शेड कर देना है। ये इसका आंसर कंप्लीट हो गया। अब यहां पे अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 4। आकृति 11.6 में O वृत्त का केंद्र है। आकृति में निर्मित किन्हीं 2 त्रिज्यखंडों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर ये आकृति दिया हुआ है और इसके अंदर हमें बताना है त्रिज्यखंड। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारी जो है आकृति है और इसमें हमें 2 त्रिज्यखंड बताना है। प्रश्न नंबर 4 यहाँ लिख देते हैं। और यहाँ पे त्रिज्यखंड हमारा पहला है AOB। तो यहाँ हम नाम लिख दे रहे हैं त्रिज्यखंड। पहला हमारा है त्रिज्यखंड AOB। ये हमारा त्रिज्यखंड पहला है और दूसरा हमारा ये है त्रिज्यखंड BOC। ये इसका आंसर है। 5वां प्रश्न यहाँ पे आ चुका है हमारे पास, देखते हैं क्या है। 5वें में है
2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसका केंद्र O है। इस वृत्त को 2 अर्धवृत्तों में विभक्त कीजिए। यानी हमें क्या करना है, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, फिर इसे बराबर 2 भागों में बांटना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले स्केल और प्रकार की सहायता से प्रकार में 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेंगे। इस प्रकार से हम नापेंगे, यहाँ रखेंगे 0 पर और ये यहाँ 2.5, 2 के बाद ये जो आधा लाइन ये बड़ी वाली है ये 5 है, 2.5 यानी कि 2.5। अब हमें इसी का क्या करना है, इसी नाप का वृत्त बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इसका हमने जो है इसी नाप का वृत्त हमने बना दिया। और ये प्रकार की नोक हिलना नहीं चाहिए, नहीं तो यह वृत्त कायदे से नहीं बनेगा अच्छी प्रकार से। ये हमारा बन गया। और जहां पर ये प्रकार की नोक है यह वृत्त का केंद्र है और इसका नाम O है। अब हमें क्या करना है, इस वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटना है। तो इसके लिए केवल एक ही तरीका है कि हम एक जीवा खींचेंगे और वह वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा और यह जो है वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो ये हमने खींच दिया है जीवा, इसका नाम है A, इसका नाम B। तो AB जीवा हमने खींचा है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है और वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो पहला भाग ये हो गया और दूसरा भाग ये हो गया, यही इसके आंसर। प्यारे बच्चों, अब आ चुका है अंतिम प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 है, आकृति 11.7 में O वृत्त का केंद्र है। तो यहाँ पर ये आकृति है 11.7, जिसका यहाँ पर ये जो ये है O, ये है वृत्त का केंद्र है, ठीक है। कोण ACB कितने अंश का है? ये जो कोण ACB है ये हमें बताना है कि कितने अंश का है, ये बताना है, ठीक है। अपने उत्तर के पक्ष में कारण भी बताएं। यदि आप इसका उत्तर जान जाते हैं कितने डिग्री का है तो क्यों है ये भी बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ हमें बताना है कि कोण ACB, तो यहाँ लिख देते हैं कोण ACB। प्यारे बच्चों, ये जो कोण ACB है यह 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ लिख देंगे हम 90 डिग्री यानी कि 90 अंश का। और क्यों होगा यह भी रीजन यहाँ दे देंगे ब्रैकेट में। चूंकि ये जो कोण बना है ये आधे वृत्त में बना है, आधा नीचे है आधा ऊपर है। तो ऊपर वाले हिस्से में आधे बना है। कहीं भी A से लेकर के B तक जो परिधि है, कहीं भी कोई बिंदु लेकर के हम अगर कोण बनाते हैं तो वह 90 डिग्री का ही बनेगा। तो यहाँ पे फार्मूला हमारे पास बनता है, चूंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। समकोण होता है अर्थात नब्बे अंश का होता है और ये इसका आंसर है। इस प्रकार प्यारे बच्चों अभ्यास 11A कंप्लीट हो गया है और मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने में वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।